किसी के सोर्स मंत्र दो तो दोनों किसी के सोर्स मंत्र दो है तो दोनों करना जरूरी है। सोर्स मंत्र तो एक ही रहेगा भाई, दो चार तब दिखेंगे जब घर में चीजें इन्वॉल्व होगी। एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे सोर्स मंत्र एग्जाम्पल के तौर पे विष्णु भगवान है, लेकिन तुम्हारे कर्मों के आधार पे शिव जी दिख रहे, तो मैंने बोल दिया होगा कि भाई शनि शिव जी का भी करो, सॉरी शनि देव दिख रहे, तो मैंने बोल दिया होगा शनि देव का भी करो, विष्णु भगवान भी करो, क्योंकि कहीं पे कुछ बाकी है ऐसा। उस वजह से कभी कभी दो मंत्र तीन मंत्र लोगों को देना पड़ता है, बहुत रेयर सिचुएशन पे देना पड़ता है, लेकिन हाँ होता है। तो उसका मतलब सोर्स तो एक ही होती है, लेकिन उसके आगे जो खड़ा है वो किसी कारण से खड़ा हुआ है ऐसा, तो वो कर लोगे तो वो बाधा हट जाएगी। अब चाहो तो उसी वक्त में विष्णु भगवान का अकेले का भी कर सकते हो, 100 करने पड़ेंगे। उसी साथ में शनि देव की एक माला जोड़ दोगे तो 100 की जगह 10 में काम हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। सर गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर रही हूँ, ये तो बचपन से आता, बट कई दिनों से मानसिक जाप करते रहे, गायत्री मंत्र आधा भूल जा रही हूँ, वो कैसे हो सकता है? बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र पहले से करते थे। गायत्री मंत्र मेरा क्रिएशन नहीं है, गायत्री मंत्र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अलग अलग गुरुओं ने गायत्री मंत्र से अपनी अपनी चीजों का एक्सेस दिया है, उसी तरीके से मैंने अपनी चीजों का एक्सेस गायत्री मंत्र से दिया है बस। तो गायत्री मंत्र एज इट इज पावरफुल है, वो तो अपना काम करेगा ही। मैंने अपने जो सिस्टम में चलाता हूँ उसमें बहुत सारी पब्लिक हिंदू है, बहुत सारी पब्लिक मुस्लिम है, तो मेरे को अब मैं सबको सूर्य इखलास तो करने बोलूंगा नहीं, समझ रहे हो? तो मैंने बोल दिया कि गायत्री मंत्र करो। अब आपको गायत्री मंत्र नहीं, आप अपना ही कर रहे हो भाई, ये मैं हनुमान जी का करता, तो फिर मैं बोलता फिर उसी, मैं तो वही पूरा का पूरा एक्सेस उसी सोर्स मंत्र पे दे सकता हूँ ना, लेकिन बाय डिफॉल्ट लोगों को मैंने गायत्री मंत्र दिया है ऐसा है। तो वो त्रिलोक नगरी की शक्तियों के एक्सेस के लिए वो है। अब जैसी आपने मेरा सुन के काम चालू किया होगा तो फिर मेरी शक्ति आई होगी, तो फिर आधा नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि घर की चीजें होगी, समझ रहे हो? बस इतनी सी बात है। अब इसके पहले जिस गुरु ने दिया था उसका उससे तुम्हारा लेना देना नहीं था, उसको बस यही था कि उसको जाप मिलते रहे, ऊर्जा बनती रहे, तुम्हारे काम होते रहे, तुम चंदा देते रहो और भलाई करते रहो, तो वो एक लूप में साइकिल में चल ही रहा था। फिर कोई आया बोले भाई यही साइकिल में तो फिर कृष्ण बता रहे कि तू तो चलता ही रहेगा 13 योनि तक, इसको मोक्ष मुक्ति तक भी लेके आना है। अरे ये भी नया ज्ञान, अब क्या करो, गायत्री मंत्र ही पढ़, लेकिन अब नया दरवाजा खुल गया है ऐसा। नहीं तो सब अपने अपने मठ संप्रदाय बना के ही तो बैठे हुए, ये सब अपने अपने लोक में ही तो जाएंगे, समझ रहे हो? करोड़ों शिव है, तो अपने अपने यूनिवर्स, अपने अपने मंत्र क्रिएट किए इन्होंने। शाबर मंत्र, अलग अलग मठ संप्रदाय का अपना खुद का मंत्र है, गुरु दीक्षा का एक अलग मंत्र है। ये लोग अपने ही मठ, अपने ही संप्रदाय, अपने ही लोक तक चले जाएंगे भाई। इनके खुद के स्वर्ग बने, खुद के नर्क बने, इनका खुद का पोर्टल बना, ये वहीं तक जाएंगे बस। उसके बाद फिर नीचे आएंगे, समझ रहे हो? तुम अपना खुद का, मैं आज चाहूँ तो मैं अपना एक नया क्रिएट करके मंत्र, पूरा त्रिलोक नगरी तो बना के रखा है ऑलरेडी, समझ रहे हो? ऐसा समझ लो कि एक 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 कि भगवान का नहीं, वो भी कैसे बोलूं, एक मैदान है जिसमें बहुत सारे गेट है, तो मैंने भी अपना एक गेट बना दिया, समझ रहे हो? भले तो छोटा सा गेट है, लेकिन यहां से तुम अंदर जा सकते हो, ऐसा है। तो मैं अगर चाहूँ तो त्रिलोक नगरी का पूरा एक्सेस पूरा का पूरा खुद से बाउंड कर दूं, किसी मंदिर से कनेक्शन नहीं, किसी लोग से कनेक्शन नहीं, मैं उसको पूरा का पूरा अपने घर में या किसी एक स्थान पर सेट कर सकता हूँ। मेरे को उसके भोग और रिचुअल्स देने पड़ेंगे, आपको जाप ध्यान कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस मेरे को वो करना पड़ेगा, उससे मेरा काम हो जाएगा, मेरी शक्ति। तो मैंने सिद्धि को पूज लिया, देवता बना के मेरे घर में स्थान दे दिया, मेरा मंत्र दिया, दूसरे से इन्वॉल्व होकर नहीं। एंड में सोर्स में तो वही शिव वही विष्णु है, लेकिन अब नया क्रिएट कर दिया, नए मंत्र से, नए एक्सेस से, ये देवता का अपना एक लोक होना तैयार हो जाएगा। तो बड़े जो हजारों साल से, 300 साल से जो संप्रदाय चल रहे हैं, सिविलाइजेशन चल रही है, गुरु परंपरा चल रही है, उनके लोग बहुत बड़े बड़े बने हुए रहेंगे, अपना छोटा सा रहेगा लेकिन रहेगा। ये भी तो कर सकते, खुद का क्रिएट कर सकते, उसी में जितने लोग मेरे से जुड़ते जाएंगे, मेरे उन लोग को मंत्र दीक्षा दूंगा, उनके सूक्ष्म शरीर जो भी मेरे से हेल्प ले रहे, चाहे स्पिरिचुअल के लिए चाहे मटेरियल के लिए, वो सूक्ष्म शरीर सिद्धि शक्ति को यूज करके, एग्जाम्पल तुमको मटेरियल बेनिफिट मैंने तो तुम्हारा मणिपुर मेरे से हेल्प मांग रहा है, मैंने 4 सिद्धि भेज दी, वो 4 सिद्धि तुम्हारी मणिपुर में मदद करेगी, मरने के बाद में वही मणिपुर का जो 4 सिद्धि तुम्हारी मदद कर रही है, वो तुम्हारी तरह तुमसे पहले जो मणिपुर थे किसी के, वो उन्होंने पाप किए होंगे, मुक्ति हो गई होगी, सजा कट गई होगी, अब भगवान ने उनको भलाई का मौका दिया है, तुम्हारे पास है जाप सिद्धि में मना किया। अब एग्जाम्पल तुमको भोग लेने का दिल है, भोग ही ले रहे हो, समझ रहे हो? खाने पीने का शौक है, रहने का शौक है, दुनिया में एंजॉय करना, दुनिया देखना है, मणिपुर और स्वादिष्टान में तुम गोली घूम रहे हो, वही सूक्ष्म शरीर किसी के बाजू में खड़ा हो जाएगा,
जो कल को घर पे बैठा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, वही दो सूक्ष्म शरीर उसके बाजू में खड़े हो जाएंगे, जो उसको ड्राइव करेंगे। वो मेहनत करेगा, वो अचीव करेगा, फिर वो ट्रैवल करेगा, खाए पिएगा, उसकी बॉडी के साथ तुम भी इंजॉय करोगे। वही उस तरीके से तुम उस वक्त स्वर्ग एक्सपीरियंस कर रहे होगे। तुमको नहीं पता होगा कि ह्यूमन बॉडी से तुम कनेक्टेड हो, तुम अपने यूनिवर्स में एक्सपीरियंस कर रहे हो, जॉय, घूम रहे हो। समझ रहे हो? जब ये टाइम खत्म होगा, फिर वापस से अगर वो किसी गुरु के अंडर आ गया या उसने मोक्ष प्राप्ति कर ली, वो अपनी योनि से ऊपर उड़ जाएगा। उसने पाप कर दिया, तुम नीचे की योनि में आ जाओगे। वो या मान लो स्टेबिलिटी में हो, कल वो मर जाएगा, उसके बाद दूसरी बॉडी मिल जाएगी। ये तो चलता ही रहेगा ना भाई, जब तक तुम रियलाइज नहीं करोगे। अच्छा, जैसे कृष्ण ने बताया कि सर्टेन टाइम के लिए बेनिफिट लो, मगर उसके बाद में मेरा रियलाइजेशन करो। तो अपन क्या बता रहे हैं? स्पिरिचुअल मटेरियल नेगेटिविटी के लिए त्रिलोक नगरी की शक्ति है, लेकिन भगवान को भूलना मत, ध्यान मत भूलना, मंत्र जाप नहीं भूलना। दूसरे गुरु क्या कर रहे हैं? बस एक माला कर लेना, उसी में सब काम हो जाएगा। तो एक माला कर लेना, बाद में भोग चढ़ाना, गुरु से कनेक्टेड रहना, लाइफ एंजॉय करना, पैसा आते रहेगा, अंबानी बन जाओगे, 10 लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, मंदिर में डोनेट करोगे, गुरु के संप्रदाय में डोनेट करोगे, भोग के लिए डोनेट करोगे, फाउंडेशन के लिए डोनेट करोगे। आत्मा की मुक्ति की तरफ मरने के बाद उसी धाम में वैसे तुम खड़े हो जाओगे जो आज तुम्हारी मदद कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत ऊंचा गेम है भाई, बहुत। अपन बता रहे नहीं, थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट लो, हवन दो, उनको रवाना करो, खुद के जाप पे ध्यान दो, खुद के ध्यान पे ध्यान दो। ये दिखने में सब जलवा है भाई, 10 लैम्बोर्गिनी, पैलेस, ऐसा घर वैसा घर, कौन सी शक्ति मदद करे? उनका उससे लेना देना नहीं, आत्मा मुक्ति उनका। ऐसा भाई, दुनिया में हमको बेस्ट चाहिए, ठीक है? तो दुनिया में तुम बेस्ट ले रहे हो, तो वो बेस्ट तो तुमने लिया, कर्मों के आधार पर भगवान तो दे ही रहे, लेकिन उसके रिटर्न में तुमने क्या दिया? डोनेशन। उसने तुमको 10 लैम्बोर्गिनी दे दी, तुमने रिटर्न में क्या दिया? समझ रहे हो? भाई शक्ति का गेम बहुत बहुत गहरा है, समझ रहे हो? शिव का रास्ता सिंपल है शक्ति का तो बहुत रोलर कोस्टर की राइड है। कहां से क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो। तो आज दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी होती है, समझ रहे हो? एक बंदा जो अपने गुरु को फॉलो करता है, गुरु ने बोल दिया बस दिया जला देना, समझ रहे हो? तो शिव जी ने नहीं बताया, विष्णु भगवान ने नहीं बताया कि बस मेरे नाम से दिया जलाना। उन्होंने कर्म करने बोले, भक्ति करने बोली, अपने ऊपर ज्ञान, एंड में सब कुछ त्याग के जंगल जाने को बोला। ऐसे ऐसे रिचुअल्स तरीके से बताए। गुरु ने बोल दिया नहीं, सब कुछ जाने तो बस दिया लगा देना। अब तुम्हारे काम होने लग गए, बिजनेस होने लग गया, तुमको चाहिए था मटेरियल बेनिफिट, मणिपुर। वो मटेरियल बेनिफिट से क्या करने का था? एक घर लेने का था, गाड़ी लेनी थी, दुनिया घूमने की थी, मजे से खाने के थे। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर, यहीं अटक गए। बहुत 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 सारा पैसा आया तो मैंने भगवान के नाम पे चैरिटी भी कर दिया, ठीक है? हार्ट चक्र तक भी कुंडलिनी आ गई तुम्हारी उसके ऊपर। अब वही लूप में चल रहा है। तुम्हारे को गुरु का ग्रेस मिल रहा है, तुम पैसा बना रहे हो, उसके बाद में पैसा डोनेट कर रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। इसमें भगवान, मोक्ष प्राप्ति, आत्मज्ञान, रियलाइजेशन, मरने के बाद में जब वही डेड बॉडी के बाजू में खड़े होगे तो कहां जाना है कैसे पता लगेगा? समझ रहे हो? फिर तो कोई भी आ जाएगा लेने के लिए, क्योंकि तुमने तो गुरु को पूछा, गुरु की सिद्धि आएगी, आप तो देखिए अरे भाई तो हनुमान जी, शिव जी, 4 देवता खड़े, हाथ पकड़ के लेके चले आएंगे। बोले अब यहाँ काम करना है, ठीक है? जैसे यहाँ दुनिया में काम करते वहां करेंगे, बस होगा। ये दुनिया का टाइम फ्रेम छोटा था, वहां का थोड़ा लंबा रहता है। अब दूसरा आदमी जो देख रहा है गुरु के पास जा रहा है, गुरु बोले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बोले गुरु जी पैसा तो जरूरी है अगर आप दे सके तो, लेकिन हम तो वही मोक्ष प्राप्ति चाहते, आत्मा की प्राप्ति चाहते, लेकिन दुनिया का काम भी इंपॉर्टेंस है। तो वो मणिपुर की, स्वादिष्टान की, मूलाधार की नहीं आएगी। बोले आपकी तरह सेवा करना चाहते। वो बोलने की भी जरूरत नहीं, गुरु की सेवा करोगे, गुरु का हार्ट चक्र वो देखेगा ही, तुम्हारे अंदर हार्ट चक्र पूरा खोल देगा। तो तुम्हारी शुरुआत ही हार्ट चक्र से होगी। फिर गुरु जी बोलेंगे एक काम करो, अभी ऐसा ऐसा करो, वो हार्ट चक्र से ही शुरुआत होगी। समझ रहे हो? आज त्रिलोक नगरी की शक्ति को तुम मदद मांग रहे हो कि भाई हमको ध्यान साधना में मदद कर। तो ध्यान साधना से क्या करना है तुमको? खुद की दृष्टि खोलनी है, भगवान सेल्फ लोक दर्शन करनी है, ठीक है? तुम्हारे अंदर, मन के अंदर जाप भरना शुरू कर देगी, कुंडलिनी के चक्र यूज से 7 चक्रों पे काम करेगी। 7 सूक्ष्म शरीर खड़े हुए किसी के, ये वो सूक्ष्म शरीर है जो दुनिया में जाप ध्यान कर रहे थे, मुक्ति नहीं हो पाई, आज तुम्हारे थ्रू उनको मौका मिल रहा है। अब तुमने किए होते रियलाइजेशन, तुमको मजा आया था, गुरु को डोनेशन देते। मैं क्या बोलता, नहीं भाई मेरे को कोई डोनेशन नहीं चाहिए, अब इनके लिए काम करो। तुम्हारे लिए काम हो गया,
अपने ही देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता के लिए जाप करो, ध्यान करो। ये भोग लेने को नहीं है, ये भोग ले रहे थे, भोग इनको अभी छोड़ दिया है। इन्होंने अब तुम्हारे लिए बगैर भोग के काम करने हैं, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए। ये वो आत्मा है, तुम्हारे को और ऊपर उठाएगी। अब अपने ही कुल देवता, इष्ट देवता को जब तुम रियलाइज किया, उनके लिए करो। अब वो ग्रेस देंगे तुमको, क्योंकि उनको तुम्हारी नॉलेज में वो नहीं थे, इन्होंने नॉलेज करवाया। तो गुरु के स्थान पे ये शक्तियां हो गई जिन्होंने तुम्हारी एक्सपीरियंस कराई, ये कुल देवता है, पितृ है, इष्ट देवता है। समझ रहे हो? वो भी खुश हो गए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बीच का जो बैरियर था वो तोड़ दिया। अब वो डायरेक्ट एक्सेस में आ गए। इनका आशीर्वाद इनको, तुम्हारी शुक्रिया अदा इनको, ये अपनी योनि से ऊपर उठेंगे। ऐसा है। जिसके लिए बोलता हूँ ना, त्रिलोक नगरी की शक्ति भोगी नहीं है, उसको कुछ नहीं है तुम्हारे पास, उसको बस वही चाहिए जो तुम अच्छे तरीके से, अच्छे नियत से काम करो। वो अपने आप, वो ऊपर की योनि पे उठने को है, वो स्थान लेके भोग लेने को नहीं है। उसके बावजूद लोग जैसे ऑफरिंग के तौर पे दे देते, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मांगते नहीं तो भी बखूर जला देता हो, कर देता हो, वैसा कुछ सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूजा में भोग देना शुरू कर दिया। तब वो तो अपने ऑर्डर पे चल रहे हैं, तो वो तो ये कि उन्होंने ले भी लिया, तब उनकी बॉडी ऐसी हो गई, ग्रॉस बॉडी होना शुरू हो गई। इसके लिए मेरे को फिर से मैं फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करता हूँ।